हेलो एवरीवन। सो आज की हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स। तो हमें एक एरे दे रखा है जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। लाइक एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो एक साइड है 3, एक साइड है 5, एक साइड है 4। तो हमें इनके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं और फिर डिसाइड करना है कि क्या ये ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो ट्रायंगल होता क्या है? जैसे हम पास दो साइड्स हैं, एक है 3 और एक है इसी के साथ में 4, तो इनका सम आ जाएगा 7, है ना। और अब मैं 3 को टिल्ट कर दूं और 4 को भी टिल्ट कर दूं, तो ये डिस्टेंस रिड्यूस होगा ना। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दूसरे एंड्स का, वो रिड्यूस होगा ऑब्वियसली। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, ट्रायंगल कब बन सकता है? जब दो साइड्स का सम यानी कि 3 + 4 7 जो है इससे कम हो तीसरी साइड का सम। तो ये हमारी तीसरी साइड बना देती हूँ मैं इसे, और ये है 5। तो 5 शुड बी लेस देन अवर 7, तब वो एक ट्रायंगल बनेगा। आप इसे कुछ सोच के देखो कि एक लाइन सीधी है 3, एक सीधी है 4, और इसको हमने ऐसे टिल्ट कर दिया देन, और इसे हम ऑल टिल्ट कर दें तो भी कोई चक्कर नहीं है, तो भी ट्रायंगल बन ही जाएगा। तो ट्रायंगल कब बनेगा? जब 3 + 4 जो है वो ज़्यादा हो अपनी तीसरी साइड से, यानी कि 1 से या 5 से, तब वो एक ट्रायंगल कहा जाता है। अगर मैं इसको और लंबा कर दूं और इसको मतलब और यहाँ से उठा दूं, तो यहाँ वाली साइड तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगी ना। सो बस यही लॉजिक इसमें इस्तेमाल होगा कि हम कैसे बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल बनेगा। जब हम बोलें कि यहाँ पे 5 है और 3, तो 5 + 3 इज मोर देन 4। सो ये एक पॉसिबल आंसर है। तो इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर है, एक ही ट्रायंगल बन सकता है, बाकी कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता। यहाँ पे हमें 5 and 5 और ये सारे साइड्स दे रखी है। अब इसके कॉम्बिनेशन तो जितने ये है 1 2 3 4 5, 5 × 5 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 3 3 के सेट लेंगे तो 3 के सेट तो 5 × 5 × 5 बन सकते हैं। तो बहुत सारे बन सकते हैं, उसमें से सिर्फ 10 वैलिड सेट होंगे, 10 होंगे जो कि ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो ये लॉजिक तो हमें समझ आ गया, लॉजिक तो हमें समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? एक तरीका है कि हम 3 लूप लगा लें और तीनों के सेट निकाल लें। जैसे कि हमारे पास 6 4 9 7 8 है, 6 4 9 7 8 है, तो मैं 6 के साथ बाकी दो पेयर ढूंढ लूं और इनका एक सेट बना दूं 6 4 9, फिर 6 के साथ 9 and 7 6 9 7, फिर 6 के बाद 7 and 8 6 7 and 8, और इन सब के लिए a + b इज मोर देन c वाली कंडीशन चेक करूं सारे सेट के लिए। फिर 4 का सबके साथ बनाऊं, इसके और भी हो सकते हैं, और फिर 9 का सबके साथ बनाऊं, फिर 7 का, फिर 8 का। तो वो कैसे बनेगा? उसके लिए एक तो लूप लग जाएगा जब हम सबको ले रहे हैं, जैसे 6 को ले रही हूँ मैं, फिर बाकी 2 ले रही हूँ मैं, तो 6 को छोड़ के मैं कोई एक ढूंढूंगी यहाँ पे। फिर जो भी मैंने एक ढूंढ लिया, जैसे मैंने पहले 6 लिया, फिर मैंने 4 लिया, फिर 4 के बाद मैं कौन सा लूँ, मैं इनमें से ढूंढूंगी और मैं 9 ले लिया। अगली बार मैं ये दोनों ढूंढ रखे हैं, तो 9 की जगह मैं 7 के लिए टेस्ट करूंगी, फिर अगली बार मैं इसकी जगह 8 के लिए करूंगी। फिर ये सारा हो गया, फिर मैं इसको भी नहीं लूंगी, 9 को लूंगी, फिर 4, ये ऐसे। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके लिए मुझे 3 लूप लगाने पड़ जाएंगे और n³ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी जब मैं ये कंडीशन चेक करते हुए किसी भी एक वेरिएबल को, लाइक मैंने काउंट ले लिया = 0, और उसको प्लस करते रहूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है, काउंट करना है ना, मुझे काउंट बोला है। तो मैं एक काउंट वेरिएबल ले लूंगी और उसको इंक्रीमेंट करती जाऊंगी जहां जहां मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी मेरे
ट्रायंगल के लिए इन सारे वैल्यूज़ के लिए जब मैं इनका कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, सेट बना दूंगी सारी वैल्यूज़ का। तो एक तो ये तरीका है। और क्या तरीका हो सकता है? और कोई एफिशिएंट सोल्यूशन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद सोचने की कोशिश करो, फिर इस वीडियो पे आओ। मैं केसेस को रिड्यूस कर सकूं। जैसे मेरी n क्यूब आ रही थी नाइव अप्रोच से, अगर मैं 3 लूप लगा के करूं तो मुझे इसको रिड्यूस करना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि n स्क्वायर तक हो तो ठीक है, n क्यूब नहीं, हमें n स्क्वायर सोल्यूशन चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे 3 कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं हर सेट के, 3 कंपैरिजंस की सिर्फ a प्लस बी इज मोर देन c नहीं, मुझे a प्लस सी का भी चेक करना है और b प्लस सी इज मोर देन a का भी चेक करना है। यही तीनों कंडीशन फुलफिल हो तब ट्रायंगल बनता है। तो जब मेरे पास ऐसा है तो मैं ऐसे कैसे करूं कि मैं इसको n क्यूब से कम कर पाऊं? कैसे? जब हमें कॉम्बिनेशन देखने होते हैं, हमें सेट बनाना होता है, तो हम ऐसे नहीं करते। जैसे मुझे पेयर बनाना है तो मैं 6 के साथ पहले इन सब का पेयर बनाऊंगी, फिर 4 का बाकी सब के साथ, फिर 9 का बाकी सब के साथ। वैसे ही अगर मुझे इनके ट्रिपलेट्स बनाने हैं तो 6 का सब में से किसी एक के साथ, फिर इन दोनों को एक जगह रख दिया, और इनका पहले 9 फिर 7 फिर 8। तो मैं n क्यूब से कम कैसे कर सकती हूँ? तो एक तो तरीका है कि हम अपने एरे को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। हम ऐसा करें कुछ कि हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ पे ग्रेटर एलिमेंट्स मिलेंगे और कहाँ पे स्मॉलर एलिमेंट्स मिलेंगे। कैसे कर सकते हैं? सिंपली सॉर्ट द एरे। तो हम सॉर्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी हमें क्वेश्चन में n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एफिशिएंट दे रखी है कि उतने तक करना है। तो अगर हम सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे भी, एरेज डॉट सॉर्ट लगाएंगे भी जावा में अपने एरे के ऊपर, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n, जो कि n स्क्वायर से कम ही होगी। तो फिर हम लगा सकते हैं। इसको लगा दिया तो मेरा एरे सॉर्ट हो जाएगा और मेरा एरे बन जाएगा 4 6 7 8 9, 4 6 7 8 एंड 9। फिर मेरा एरे ये बन जाएगा। अब मुझे इतना पता है कि 9 मेरा ग्रेटेस्ट है। अब जब 9 मेरा ग्रेटेस्ट है ना, और मैं बस यही देख लूँ कि क्या ये जो स्मॉलेस्ट है इनका सम ज़्यादा है 9 से, तो मेरे को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि चलो अगर इनका सम जो खुद ही सबसे छोटे हैं उस सबसे बड़े एलिमेंट से उनका सम बड़ा है, तो ऑब्वियसली अगर मैं 4 की जगह यहाँ और बड़ी वैल्यू लूँ, जैसे कि 4 प्लस 6 इज 10, तो अगर 4 ना ऐड करी होती मैं 6 में, मैं ऐड करती 7 या मैं ऐड करती 8, तो वो तो फिर ऑब्वियसली बड़ा होता है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम ऐसा करेंगे कि मैं एक तो 9 को फिक्स कर दूंगी जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, और मैं उससे थोड़ी कम लार्जेस्ट 8 को फिक्स करूंगी और बिल्कुल स्मॉल 4 को ले लूंगी। इसका क्या फ़ायदा है? इन तीनों को लेने का क्या फ़ायदा है? एक तो मैंने इसे फिक्स कर दिया अपने सी को कि मैं इसके इसके साथ कंपैरिजन करती हूँ। चलो मैंने सबसे पहले इस साइड को उठा लिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 9 बना दिया ट्रायंगल का। फिर अब मैं इससे थोड़ी छोटी वैल्यू को उठाती हूँ 8 को, और देखती हूँ क्या इसमें 8 में मैं 4 जोड़ दूँ, सबसे छोटी 4। तो 8 प्लस 4, क्या ये ज़्यादा है 9 से? 8 प्लस 4 इज मोर देन 9, इज इट? सो यस, इट इज 12। सो ये ज़्यादा है। तो इससे मेरा क्या फ़ायदा है ऐसे करने से? इससे मेरा ये फ़ायदा है कि अगर मैं इसमें 4 की जगह 6 भी जोड़ूँ तो भी ये ज़्यादा ही रहेगा। ऑब्वियसली अगर मैं एक छोटी वैल्यू को 8 में जोड़ रही हूँ और वो भी ज़्यादा आ रही है 9 से, तो मैं एक बड़ी वैल्यू को 8 में जोड़ूंगी तो वो भी ज़्यादा आएगी 9 से, और मैं एक उससे भी बड़ी वैल्यू यानी कि 7 को 8 में जोड़ूंगी तो वो भी ज़्यादा आएगी 9 से। 4 को मैंने 8 में जोड़ा तो वो 9 से बड़ा था, और मैं 6 को 8 में जोड़ रही हूँ तो वो 9 से बड़ा होगा ही होगा। अगर 4 जोड़ने से बड़ा था, अगर 7 को जोड़ रही हूँ फिर तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ? मेरे कंपैरिजंस बच गए, मेरे कंपैरिजंस बच गए। यहाँ पे मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगी कि मैंने काउंट जैसे वेरिएबल रख लिया होगा, क्योंकि मुझे काउंट ही तो रिटर्न करना है, काउंट दी पॉसिबल ट्रायंगल। तो मैंने एक काउंट रख लिया होगा तो मैं उसमें सिर्फ 1 ही नहीं ऐड करूँगी कि हाँ मुझे चाहिए, चलो मुझे एक पेयर तो मिल गया। मैं सिर्फ 1 ही नहीं ऐड करूँगी, मैं उसमें ऐड करूँगी 3। काउंट प्लस इक्वल टू 3, मतलब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 3, क्योंकि मुझे 3 मिल गए, मुझे एक ही कंपैरिजन में 3 मिल गए। और एक तो इसका ये फ़ायदा है, और इसका ये क्या फ़ायदा है ऐसे सॉर्ट कर लेने का और इन सबको सेलेक्ट करने का क्या फ़ायदा है कि अगर मैं
अपने c को ग्रेटेस्ट रखती हूँ और फिर ये देख रही हूँ मैं कि a प्लस बी इज मोर देन c, तो जब दो छोटी वैल्यूज का सम एक बड़ी वैल्यूज से ज़्यादा है तो चाहे मैं a प्लस सी मोर देन b करके चेक कर लूँ तो वो तो होगा ही ना, c पहले से ही बड़ा है। अब मैं इधर b प्लस सी इज मोर देन a कर दूँ तो वो तो होगा ही क्योंकि c पहले से बड़ा है। तो मैंने पहले ही बड़ी वैल्यू को इधर रख लिया और छोटी वैल्यूज के लिए चेक कर लिया। अगर छोटी वैल्यूज के लिए अगर a प्लस बी इज मोर देन c देन डेफिनेटली a प्लस सी इज मोर देन b और b प्लस सी इज मोर देन a बिकॉज c तो इन दोनों से बड़ा ही था शुरू से। इसीलिए मैंने ये अप्रोच का इस्तेमाल किया है कि पहले से सॉर्ट कर दो और फिर एक वैल्यू फिक्स कर दो, और जब एक वैल्यू फिक्स कर दी तो अब दूसरी वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। यहाँ तो पेयर नहीं है, यहाँ पे ट्रिपलेट है, तो दूसरी वैल्यू ये फिक्स की और इस रेंज में हम पहले 4 के साथ चेक करेंगे। और अगर 4 के साथ हो गया, मान लो यहाँ पे 4 ना होता, यहाँ पे 1 होता, तब नहीं होता क्योंकि 1 प्लस 8 इज नॉट मोर देन 9, इट्स इक्वल टू 9। तो इक्वल टू का केस नहीं चलेगा क्योंकि अगर 1 है एक लाइन और फिर 8 है तो वो टोटल तो ऐसे 9 आ रहा है, मुझे तो इसके बीच में कुछ एंगल चाहिए ना। ठीक है, तो ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, 1 और 8 से ट्राइंगल नहीं बन पाएगा क्योंकि ये तो इक्वल टू 9 है। ठीक है, ये तो इक्वल टू 9 है तो इक्वल टू से नहीं बनेगा। तो तब मैं क्या करती, तब मैं कहती चलो 1 से नहीं है तो इसके आगे वाली वैल्यू तो थोड़ी बड़ी होगी 1 से ऑब्वियसली, क्योंकि ये है एक सॉर्टेड एरे, तो सॉर्टेड एरे की आगे की वैल्यू तो बड़ी होगी। तो फिर मैं एक बड़ी वैल्यू से चेक करूंगी, तब मैं अपने इसको छोड़ के इसके साथ कंपैरिजन करूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो 3 पॉइंटर्स रखे थे इसको अच्छे से लिख देते हैं, 4 6 7 8 9। तो मैंने यहाँ पे जो 3 पॉइंटर्स रखे थे, एक लास्ट में, एक सेकेंड लास्ट पे और एक शुरू में, इनकी वर्किंग कैसे है, ये है एक फिक्स्ड c, ये भी एक फिक्स्ड है b और ये है a। तो मैं अगर ये नहीं होता, मान लो कि ये ना होता, तो मैं a को प्लस करती और a यहाँ आ जाता, और अगर यहाँ से ना होता तो मैं इसको कर लेती। और जब इससे सारे चेक हो गए, इससे एक लूप चल गया 9 से पूरा चेक हो गया, इससे तो पहले में ही हो गया, जब हमने ये किया ना तो हमारा पहले में ही सेटिस्फाई हो गया, तो हमें काउंट को पहले में ही हमने 3 से इंक्रीज कर दिया कि ये है तो ये बीच के भी होंगे ही। जैसे इससे हो गया तो हम फिर 8 को लेंगे और 7 को लेंगे, 8 को c लेंगे, 7 को b लेंगे और फिर से इसे a ले लेंगे और अपना इनके बीच में कंडीशन को चेक करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 ऐड कर रही हूँ, मुझे तो चलो दिख रहा है कि 3 है, पर मैं 3 कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा हर कंडीशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है c में, क्या कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा इनके इंडेक्सेस के थ्रू। इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2 एंड इसका इंडेक्स है 3 एंड 4। तो उसके हिसाब से 4 6 7 8 एंड 9, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 एंड 4। तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि मेरा a माइनस a जो है वो कम है, b ज़्यादा है, तो b is 3, सो b माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 0 इज 3। तो मुझे ये ऐड करना है अपने अकाउंट में, तो मुझे पता चल गया मुझे b माइनस a ऐड करना है। आपको पूरी अप्रोच पता चल गया है, एक लूप लगेगा इसको सेट करने के लिए और एक लूप लगेगा इसको ट्रेवर्स करने के लिए। ठीक है, इसको ट्रेवर्स करने के लिए जहाँ पे हमारा i प्लस हो रहा होगा और j माइनस हो रहा होगा कंडीशंस के हिसाब से, और काउंट इंक्रीमेंट हो रहा होगा जब a प्लस बी इज मोर देन c हो। तो 2 लूप लगेंगे और n स्क्वायर आएगा। तो आप इसका कोड लिखने का ट्राई करो। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा कि इसका कोड कैसे है। तो मैं बताती हूँ कि ये कैसे होगा। इसमें क्या होगा कि हम एक तो पहले ये चेक करेंगे कि एरे के लिए हमें ट्रायंगल के लिए 3 साइड्स चाहिए, तो हमारा जो n है वो लेस देन 3 ना हो। अगर ऐसा है तो रिटर्न 0, क्योंकि तब कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता जब हमारे पास 3 साइड्स ही नहीं है। और फिर उससे सॉर्ट कर दो, सॉर्ट फंक्शन, फिर एक काउंट वेरिएबल ले लो और एक अंदर का लूप चलाओ जो कि चलेगा हमारा i इक्वल टू c लिया था ना हमने, तो c ले लेते हैं जो हमने रखा था लास्ट पे n माइनस 1। फिर उस c को हम कहाँ तक चलाएंगे, उसको हम चलाएंगे मोर देन इक्वल टू 2 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारे को ट्रायंगल चाहिए तो हमें 3 वैल्यूज चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर मैं अपने यहाँ पे एक को फिक्स कर रही हूँ तो इसके बाद मेरे यहाँ पर
2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ तो होनी चाहिए ना। जैसे ये यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ तो होनी चाहिए ना ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि मैं इधर पहुँच चुकी हूँ सी को लेके और इधर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्या चेक करूँगी, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी चेक। मुझे 2 वैल्यूज़ तो चाहिए ना सी के बाद, तो 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए इसके लिए। और हम इसे पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं। फिर मैं एक निकाल लूँगी ए, जो कि हमेशा 0 होगा, 0 से चेक करेंगे। फिर बी क्या होगा, बी बस सी से एक पीछे वाला वेरिएबल होगा। और फिर मेरा दूसरा लूप कब तक चलेगा, वो चलेगा ए लेस देन बी तक। और इसमें हम ऐसा करेंगे कि अगर मेरा ए आर आर ए प्लस ए आर आर बी इज मोर देन ए आर आर सी, अगर ऐसा है तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस क्या बताया था मैंने वहाँ पे बी माइनस ए। इसे आप ड्राई रन करके भी देखना। फिर जब मैंने कर दिया तो मुझे अब दूसरे के लिए चेक करना चाहिए। 9 और 8 9 8 और 4 के लिए हो गया और मैंने 3 ऐड कर दिया, तो अब मुझे 9 तो फिक्स है, अब मुझे 7 को और इन सब को 7 4 और 9 इनको चेक करना चाहिए। तो फिर 7 को मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, उसके लिए मैं अपने b को डिक्रीमेंट कर दूंगी बाय 1, उसमें से एक वैल्यू कम कर दूंगी। और अगर ऐसा ना होता तब मैं a को बढ़ाती और बस। अब इसको चला के देखते हैं। ओके, तो ये तो सही आ रहा है। इसे सबमिट करके देखते हैं। बस टेस्ट केसेस 52 ही हैं और वो सारे के सारे हमारे क्लियर हैं। ओके, थैंक यू।